टूल्स और rohitkumar.com की ओर से मैं हूं रोहित कुमार। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको इस वीडियो ब्लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने फोल्डर को सीडी डीवीडी को यूएसबी में या किसी और जगह में आप कैसे अपने डाटा को सिक्योर और सेफ रख सकते हैं और पासवर्ड लॉक भी लगा सकते हैं। दोस्तों, मैं इसके लिए जो सॉफ्टवेयर टूल है जिसको मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है फोल्डर लॉक 7, जिसका मैं अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें कुछ बहुत सारे ऑप्शंस हैं जैसे इनक्रिप्ट फाइल्स, बैकअप ऑनलाइन, इसके अलावा आपका प्रोटेक्ट यूएसबी सीडी, इसके अलावा लॉग फाइल्स, मेक वॉलेट्स, श्रेड फाइल्स, क्लीन हिस्ट्री। अब मैं बारी बारी से इनको एक्सप्लेन करता हूँ। इनक्रिप्ट फाइल इनक्रिप्शन क्या होता है? इनक्रिप्शन दोस्तों होता क्या है कि कोई एक फाइल है जो आप डबल क्लिक करते हैं और ओपन करते हैं, उसमें आप पढ़ पाते हैं, लेकिन जब एक बार वो इनक्रिप्ट हो जाए बिना उसको डिक्रिप्ट किए आप उसको उस फाइल को पढ़ नहीं सकते हैं, उसको ओपन नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ हकीकत इनक्रिप्शन का। मैं एक रन में जाके नोटपैड खोलता हूँ और मैं यहाँ पे ENCRYPTION इनक्रिप्शन और एक विदाउट अब मान लीजिए ABC लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं एक और चीज़ है, एक और चीज़ है जिसको बनाना चाहूँगा, वो है आपकी डिक्रिप्शन। अब मान लीजिए एक फाइल है जिसमें डाटा है ABC लिखा हुआ है। इनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर का मैं यूज़ करता हूँ और मान लीजिए कि वो डिक्रिप्शन यानी कि इस डाटा को छुपाने के लिए DEF कर देता है, यानी कि ABC के अगले वाला DEF। और जब भी कोई फाइल को खोलेगा तो उसमें DEF दिखाई देगा, जब या फिर उसे फाइल ही ओपन नहीं होगी जब तक कि उसे डिक्रिप्ट ना किया जाए। और जब डिक्रिप्ट होगी तो डिक्रिप्शन करते टाइम सॉफ्टवेयर को ये पता होगा कि हम मेरे को सिर्फ इसको DEF के अगले वाले 3 उठाने हैं, तो वो ABC कर देगा। तो यानी कि जो एग्जैक्ट डाटा है वो उसको शो हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से डिक्रिप्शन मैंने सिर्फ उदाहरण दिया है, ये कोई हकीकत का सिर्फ एक उदाहरण दिया है, ये कोई रियल सिनेरियो नहीं है, सिर्फ एक एग्जांपल दिया मैंने। अब जैसे इनक्रिप्ट करना है किसी फाइल को, आप चाहते हैं कि वो कोई भी बंदा आपके कंप्यूटर पे आके या कोई आपका रिलेटिव या आपका कोई फैमिली मेम्बर वो उसको ओपन ना कर सके या उसको छुपाना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट लॉकर करके, इस पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक। उसके बाद यहाँ पे आप नाम डालिए, यहाँ पे आप लॉकर का पार्ट डालिए, आपको कहाँ रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लिक कीजिए, पासवर्ड डालिए, नेक्स्ट क्लिक कीजिए। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद वो लॉकर आपका तैयार हो जाएगा, जो इनक्रिप्टेड फोल्डर होगा। उसमें कोई भी डाटा कंटेंट आप यहाँ से उसे ओपन भी कर सकते हैं, उस लॉकर को एडिट भी कर सकते हैं, उसका पासवर्ड वगैरह चेंज करना हो, उसे कॉपी मूव करना हो कहीं और तो वो भी कर सकते हैं, क्लोज करना हो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा उसका बैकअप भी ले सकते हैं। इनक्रिप्शन के बाद दूसरा ऑप्शन है बैकअप ऑनलाइन। यहाँ पे आप बैकअप कर सकते हैं ऑनलाइन अपनी यूज़र आईडी और अकाउंट। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र है नहीं है तो आप यहाँ पे न्यू यूज़र है तो यहाँ पे आप साइन अप कर सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, वेबसाइट लिंक शो कर देता हूँ, वो ज़्यादा टाइम ले रहा है। आप साइन अप पे क्लिक करके वेबसाइट पे जाके आप यूज़र अकाउंट और पासवर्ड बना सकते हैं। यूज़र आईडी यहाँ डालिए, पासवर्ड यहाँ डालिए, लॉगिन कीजिए और जो भी आप कंटेंट है वो आप क्लाउड में आपको सेव कर सकते हैं, यानी कि इंटरनेट पे। प्रोटेक्ट यूएसबी और CD। और दोस्तों एक USB के लिए, CD DVD के लिए और इनक्रिप्शन ईमेल अटैचमेंट इसके लिए भी है। एक मिनट, प्रोटेक्ट USB पे आप क्लिक करेंगे, उसका नेक्स्ट क्लिक करेंगे, वो कहेगा मेक माई एग्जिस्टिंग लॉकर पोर्टेबल, या तो एग्जिस्टिंग है वो या फिर क्रिएट करना आपको न्यू वन क्रिएट करना, क्योंकि आपके पहले एग्जिस्टिंग होगा नहीं। अगर ये सॉफ्टवेयर आप मेरे वीडियो देख के पहली बार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे पोर्टेबल लॉकर का नाम दीजिए, ड्राइव को सिलेक्ट कीजिए, अगर पेन ड्राइव का कौन सा ड्राइव है, यहाँ पे उसे पासवर्ड डालिए 2 बार और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। और करने के बाद आपके पोर्टेबल पेन ड्राइव में एक फोल्डर तैयार हो जाएगा जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, उसको बिना पासवर्ड डाले कोई भी ओपन नहीं कर सकता है। प्रोटेक्ट CD DVD, इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्या करना है, आप डाटा के किसी भी कंटेंट को आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप बताइए कौन सा CD ड्राइव है जिसमें आपको उस डाटा को डालना है। नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको उसके पासवर्ड वगैरह डालना पड़ेगा और वे भी CD DVD में प्रोटेक्टेड हो जाएगा। ईमेल, इनक्रिप्ट ईमेल अटैचमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। आप यहाँ पे ऐड में जाके फाइल या फोल्डर जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका जिप का नाम दीजिए, यहाँ पे जिप का पाथ दीजिए, आप आखिर आपको कहाँ कौन सी जगह पे डेस्कटॉप पे लेना है या कहाँ पे लेना है, पासवर्ड दीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, वो फिनिश हो जाएगी। उसके बाद आप ईमेल में उसे अटैच करके ईमेल कर सकते हैं, ताकि अगर आपकी ईमेल आईडी को उस ईमेल आईडी को कोई और भी खोलता है तो उसको जैसे ऑफिशियल ईमेल आईडीज़ हैं कई बार ओपन रहती हैं, तो उस इनक्रिप्टेड ईमेल अटैचमेंट को कोई दूसरा बंदा ओपन नहीं कर पाएगा। सिर्फ जो आपका जानकार बंदा है उसको पासवर्ड पता होगा, बस वही ओपन कर पाएगा उस फाइल को। यहाँ पे आप इस सॉफ्टवेयर का मास्टर पासवर्ड सेट कर सकते हैं, या फिर भाई जो दूसरा पासवर्ड आपको सेट करने हैं लॉकिंग पासवर्ड वो भी आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मेक वॉलेट्स, यहाँ पे आप एक वॉलेट तैयार कर सकते हैं जिसमें आप डाटा को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। आप एक वॉलेट बना के रखिए डेस्कटॉप पे, कोई भी जरूरी डाटा उसे माउस के कर्सर से उठाइए और उस फोल्डर में फेंक दीजिए, वो वॉलेट में जाके सेव हो जाएगा और पासवर्ड लॉक होगा वॉलेट में, बिना पासवर्ड के वो ओपन नहीं होगा। आप यहाँ पे उससे मेक वॉलेट को यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। यहाँ पे उसका नाम दीजिए डेस्कटॉप या माई कंप्यूटर माई डॉक्यूमेंट्स में, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, पासवर्ड डालिए, ओके कीजिए, वो वॉलेट आपका तैयार हो जाएगा। आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, उस वॉलेट की सेटिंग या पासवर्ड वगैरह चेंज करना तो एडिट भी कर सकते हैं, कॉपी और मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इसके अलावा क्लोज कर सकते हैं। श्रेड फाइल्स दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी एक फीचर है इस सॉफ्टवेयर का, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी उन लोगों के लिए जिनके पास डाटा ऐसा डाटा है जो अपने कंप्यूटर को बेचने जा रहे हैं या किसी दूसरे बंदे को, या कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है और उसकी अब वो उसका कोई इस्तेमाल नहीं है और उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो आप श्रेड फाइल कर सकते हैं, ताकि कोई यहाँ पे ऐड करके फाइल फोल्डर या ड्राइव वगैरह वाइप कर सकते हैं आप ड्राइव को, और श्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं, उससे रिमूव भी कर सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आपका कंटेंट कुछ इस तरीके से डिलीट होगा कि वो परमानेंटली डिलीट होगा कि वो रिकवर नहीं हो पाएगा, यहाँ तक कि जो रिकवरी के सॉफ्टवेयर हैं वो भी उसे रिकवर नहीं कर पाएंगे। क्लीन हिस्ट्री जितनी भी हिस्ट्री है, चाहे वो यहाँ पे आप देख रहे हैं MS पेंट, वर्ड पैड, इन सब की जो क्लीन हिस्ट्री है उनको चेक कीजिए। जिनको आपको नहीं लेना उनको उनका राइट टिक हटा दीजिए, जिनकी आप हिस्ट्री को क्लीन नहीं करना चाहते हैं, और उसके बाद क्लीन पे क्लिक कीजिए और सारे हिस्ट्री को क्लीन कर देगा। तो ये तो था सॉफ्टवेयर फोल्डर लॉक 7 टूल्स और rohitkumar.com की ओर से। मैं रोहित कुमार आपसे आज्ञा चाहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।